नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 24 मार्च 2026 को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,35,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और मध्य पूर्व तनाव के बीच निवेशकों द्वारा की गई मुनाफा वसूली के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। चांदी की कीमतों में भी भारी कमी आई है और अब ये प्रमुख शहरों में 2,29,900 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रिकॉर्ड ऊंचाई से आए इस 21% तक की गिरावट ने आभूषण खरीदारों को बड़ी राहत दी है। हालांकि इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया के संघर्ष को भारत के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती बताते हुए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके गहरे प्रभाव पर चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों, ऊर्जा, बुनियादी ढांचों और व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और भारत लगातार कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की अपील कर रहा है। सरकार खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत शांति का पक्षधर है और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर मौजूद फायर ट्रक से टकरा गया, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई। इस भीषण टक्कर के कारण विमान में सवार लगभग 40 यात्री और चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से ट्रक को गलत तरीके से रनवे पार करने की अनुमति देना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड मामले की गहन जांच कर रहा है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कोलंबिया में सेना का एक मालवाहक विमान C-130 हरक्यूलिस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें सवार कम से कम 66 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यह विमान दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया के पहाड़ी इलाके में गिरा और प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार खराब मौसम को इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। विमान में सैन्य कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी सवार थे, जो एक रसद मिशन के तहत यात्रा कर रहे थे। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और सेना ने मलबे से शवों को निकालने तथा ब्लैक बॉक्स खोजने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय वायुसेना के एक कर्मी को असम में पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का शिकार हुआ था और संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पास से संदिग्ध डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस गिरफ्तारी के बाद वायुसेना और खुफिया विभाग ने अन्य कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।